Hello friends, welcome to my channel Right Step Investment and Tax Solution. This is Kulvinder Kaur, your financial advisor and tax consultant. आज हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स के बारे में कि इनकम टैक्स क्या होता है, यह किस किस को पे करना पड़ता है और इसमें कौन कौन सी इनकम को इंक्लूड किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स का मतलब है आपकी इनकम के ऊपर लगने वाला टैक्स। जैसा कि आप जानते ही हैं कि टैक्स गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है। हमारे इंडिया में जो भी रूल्स रेगुलेशंस या जो रेट्स वगैरह डिसाइड किए गए हैं वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग ही बनाए गए हैं। हमारे इंडिया में जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें कुछ स्लैब्स डिसाइड की गई हैं या कुछ रेट ऑफ टैक्सेस डिसाइड किए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन की इनकम उस लिमिट से बढ़ती है या उस लिमिट को क्रॉस करती है तो उस पर्सन को अपनी इनकम के ऊपर टैक्स देना ही पड़ेगा। और इसके लिए कुछ स्पेसिफिक स्लैब्स और रेट्स गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हुए हैं। टैक्सेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्सेस और एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट का मतलब है डायरेक्टली ही गवर्नमेंट के अकाउंट में टैक्स को जमा करवाना। मींस जो इनकम जनरेट करेगा या जिसकी इनकम होगी वो डायरेक्टली अपना टैक्स गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाएगा। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे सैलरी के ऊपर इनकम, दूसरा प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स। जैसे ही जिसने इनकम गेन की या जिसने इनकम अर्न की वो ही गवर्नमेंट को अपना टैक्स जमा करवा रहा है। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है जो इनकम अर्न कर रहा है या जो परचेज कर रहा है वो इनडायरेक्टली कस्टमर के बिहाफ पे टैक्स गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाता है। जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मीन्स कोई भी हम गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हैं तो जो भी डीलर होता है वो टैक्स कस्टमर से चार्ज करके कस्टमर के बिहाफ पे गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाता है। इसमें कस्टमर की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, तो इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स के बारे में, जो कि एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है जो डायरेक्टली इनकम अर्न करने वाला गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाएगा। अब इसमें हम कहेंगे कि इनकम टैक्स कौन जमा करवाता है या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकम टैक्स जमा करवाने की। तो इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं पर्सन को। पर्सन में आप किस किस को इंक्लूड करेंगे? इसमें इंडिविजुअल आप कह सकते हैं रीता, सीता, राम। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक फर्म, कोई भी पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कोई भी कंपनी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन जो टैक्स जमा करवाएगा उसके बिहाफ पे। इसके अलावा लोकल अथॉरिटीज, इसके अलावा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ये सब इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अब हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स को जमा करवाने के लिए किन किन इनकम को इंक्लूड किया जाता है। तो इसको हम हेड्स ऑफ इनकम भी बोल सकते हैं। जैसे इसमें हम इंक्लूड करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी का मतलब है किसी भी एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मिलने वाली सैलरी। उसमें मॉनेटरी बेनिफिट्स और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी शामिल हो सकते हैं। मॉनेटरी का मतलब है जो पैसों के तौर पे मिल रहे हैं। नॉन मॉनेटरी मीन्स उस नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स की जो वैल्यू है वो हम इनकम टैक्स में इनकम कैलकुलेट करते हुए इंक्लूड करेंगे। जैसे कि कोई मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है या बच्चों की ट्यूशन फीस के लिए कोई फैसिलिटी मिल रही है
इस तरह से जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स देता है वो सब कुछ इंक्लूड करके ही हम सैलरी कैलकुलेट करते हैं। इसमें आप पेंशन को भी इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का बेसिकली मतलब होता है कोई भी रेंटल इनकम जो हमें हाउस प्रॉपर्टी से मिल रही है। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे बिजनेस इनकम। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन मीन्स कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी जो अपने बिजनेस से प्रॉफिट या इनकम अर्न कर रही है उसके ऊपर उसको टैक्सेबल स्लैब की लिमिट के हिसाब से टैक्स गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाना पड़ेगा। फोर्थ इसमें आप ऐड कर सकते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब है कोई भी कैपिटल असेट को सेल करने से होने वाला जो प्रॉफिट है वो हम कैपिटल गेन में इंक्लूड करते हैं। इसमें हम प्रॉपर्टी सेल पे भी जो बेनिफिट है, म्यूचुअल फंड शेयर्स जो भी इसको सेल करने से जो हमें बेनिफिट मिलता है या जो हमें बेनिफिट मिलता है वो हम इसमें इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा जो फिफ्थ पार्ट है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का मतलब है जैसे इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट या हमें कोई भी अदर इनकम हमें कोई कह सकते हैं कि अगर मैंने कोई लॉटरी से कुछ जीता है वो भी मेरी अदर इनकम में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इन 5 हेड्स को अपनी इनकम कैलकुलेट करने के लिए इसको यूज़ करेंगे और इस हेड्स में हमारी इनकम अगर लाई कर रही है तो हम इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और हमें टैक्स डिपॉजिट करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट के अकाउंट में। तो इस वीडियो में हमने इनकम टैक्स की बेसिक टर्म्स को जाना। तो इसके अलावा मैं एक और वीडियो आपकी इनकम टैक्स से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो हमें इनकम टैक्स के टाइम पे यूज़ करते हैं, जो हम इसमें आपको मैं बताने की कोशिश करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।